कैसा होता है इंटरव्यू? एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसबी का इंटरव्यू कैसे होता है? एसएसबी के इंटरव्यू को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? एसएसबी का इंटरव्यू कैसे पास करना होता है? एसएसबी के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? एसएसबी के इंटरव्यू में कौन कौन इंस्ट्रक्टर होते हैं? कितने दिन चलता है? क्या क्या प्रोसीजर है? पूरा किसी को समझ में नहीं आता। इस तरीके के कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमते रहते हैं। रिटर्न क्लियर होने के बाद में सबसे बड़ा टारगेट स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि इंटरव्यू कैसे पास किया जाए, कहाँ से तैयारी की जाए। अक्सर किसी को समझ में ही नहीं आता कि इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सारे सवाल, दुनिया भर के सवाल, ऐसे ऐसे कई सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि सुनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक सुने, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू की फुल फॉर्म से लेकर एसएसबी का लास्ट दिन तक क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन क्या पूछता है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है, क्या हिंदी भी चलती है कि नहीं, इन सारे सवालों का जवाब 5 दिन का फुल प्रोसीजर, सारे टेस्ट का एक के बाद एक करके पूरा नीट एंड क्लीन के साथ में क्लैरिफाई करूँगा। यदि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो वो आधा ही पार्ट आपको समझ में आएगा। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तब तक पूरा प्रोसीजर किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। एसएसबी का इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जो हर पार्ट प्रथम डे से लेके 5 दिन बाद 5वें दिन तक हर पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड होता है। इसलिए एक को समझने के लिए दूसरा सुनना जरूरी है, दूसरे को समझने के लिए पहला सुनना बहुत ज़रूरी होता है। वेलकम टू माय चैनल। आइए समझते हैं एसएसबी क्या है, कब देनी होती है, क्यों देनी होती है, कौन दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। छात्रों को इंटरव्यू के स्टेज 1 और स्टेज 2 दो होती हैं, इन दोनों में सफलता प्राप्त करना जरूरी होता है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट होता है और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसको PPNDT बोला जाता है। जी हाँ, आप पेन और पेपर हाथ में रखिए, जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ आप लिखते जाइए। मैंने ये ऑडियो बनाया है, ऑडियो इसलिए बनाया है कि आपका ध्यान कहीं और नहीं भटके। आप सिर्फ और सिर्फ कानों में ईयरफोन लगा करके फुल कंसंट्रेशन के साथ में पेन और पेपर हाथ में लेकर एक एक चीज़ को लिखते जाएं, ताकि आपके सारे फंडेज क्लियर हो जाएं। स्टेज 1 को क्लैरिफाई करने के बाद में, क्वालिफाई करने के बाद में, उन्हीं उम्मीदवारों को सिर्फ स्टेज 2 में शामिल किया जाएगा जिन्होंने स्टेज 1 को क्वालिफाई किया है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए समझते हैं आखिर पूरा एसएसबी का इंटरव्यू कैसे, कहाँ, किस तरह से होता है। एक एक चीज़ करके हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, भारतीय सशस्त्र सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तीनों के तीनों MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। इसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CISF, BSF, ITBP, CRPF, ये सारी की सारी गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसलिए आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जिक्र जब हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से समझना भी जरूरी है। इन पदों में, इन तीनों सेनाओं में अधिकारी पद पर आपको जाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा टोटल 11 SSB सेंटर निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से किसी भी सेंटर पर जैसी उनकी सुविधा होती है, एज पर दियर कन्वीनियंट एंड दियर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एट द सेंटर, आपको वहाँ पे बुलाया जा सकता है। उससे पहले आपको यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एसएसबी इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको CDS, AFCAT, TAS, SSC, UES, NDA या NA का एग्ज़ाम्स पास करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हर साल 2 बार करवाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के कुल
8 ट्रेनिंग सेंटर निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से किसी भी सेंटर पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। जब चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हो या फिर आप परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हो, किसी भी अधिकारी पद के लिए जा रहे हो, आपको रिटर्न क्लियर करने के बाद में एसएसबी का प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आइए अब जानते हैं एसएसबी इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें शामिल होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने चाहिए। जी हाँ, आपकी सारी की सारी डिग्रियां, जितनी आज तक आपने डिग्रियां की हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज ग्रेजुएशन जो भी डिग्रियां करी है, सारी डिग्रियां आप पास साथ में लेके जाएं। उनकी सबकी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लेके जाएं और जितने भी आपके डिग्री के प्रमाण पत्र हैं, आपके जाति प्रमाण पत्र हैं, वो सारे के सारे साथ लेकर जाएं। आपके पास में कम से कम 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ होने चाहिए। आपके पास में 1 से 2 जोड़ी नॉर्मल कपड़े होने चाहिए, एक बढ़िया वाला पीटी शूज़ होना चाहिए, सफ़ेद सॉक्स और सफ़ेद शॉर्ट्स, सफ़ेद कमीज, सफ़ेद लोवर, सफ़ेद बूट होने चाहिए। ठीक ये आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, क्योंकि आपका 5 दिन का पूरा प्रोसीजर इसी पीटी ड्रेस में चलेगा। आपको एक कॉल लेटर आया होगा, उस कॉल लेटर की प्रिंट आउट आप लेके जाएं। 2 कॉपी निकाल लें, एक अपने पास सीक्रेट तरीके से रख लें, एक आप हमेशा नॉर्मल जेब में रखें वहाँ पे, क्योंकि एक गुम जाए तो दूसरी आपके काम आ सकती है। आपके पेरेंट्स द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित जोखिम प्रमाण पत्र वो भी साथ लेकर जाना जरूरी होता है, क्योंकि आप अभिभावक की परमिशन और सहमति से एसएसबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। साक्षात्कार में बुलाने के लिए एसएसबी कॉल लेटर सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक कॉल लेटर आवंटित किया जाता है, जिसे अभ्यर्थी को संबंधित तिथि के समय उसको लेकर निर्धारित समय पर एसएसबी सेंटर में पहुंचना पड़ता है। एसएसबी परमानेंट तथा शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बार यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी को चयन केंद्र तक पहुंचकर अपने सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी कराना होता है। किसी भी दस्तावेज में त्रुटि है या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है तो आपको एसएसबी सेंटर डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। अभ्यर्थी एसएसबी में इंटरव्यू जाने से पूर्व सभी दस्तावेज ज़रूर साथ लेकर जाने चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स। अभी कैंडिडेट को एसएसबी कॉल लेटर में जो भी समय, तारीख और रेलवे स्टेशन निर्धारित किया है वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। स्वागत के लिए आपके लिए वहां रेलवे स्टेशन पर एसएसबी सेंटर का कोई प्रतिनिधि ड्राइवर गाड़ी के साथ में तैयार खड़ा होगा, जिसमें आप सभी की लिस्ट होगी और आप वहां पे आपका स्वागत किया जाएगा। लिस्ट में आपका नाम चेक करके बस में बिठाकर आपको एसएसबी सेंटर पर लेके जाया जाएगा। एसएसबी सेंटर में किसी तरीके के परिवर्तन वगैरह या कोई परेशानी है तो आप भोपाल है, बेंगलोर है, कोयम्बटूर है, विशाखापट्टनम है, देहरादून है, इनमें से किसी भी सेंटर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एसएसबी के लिए आपके लिए आर्मी की बात करें तो आर्मी का एसएसबी सेंटर आपको इलाहाबाद, बेंगलोर और भोपाल में है। एयरफोर्स के लिए मुख्य रूप से 4 एसएसबी सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें गांधीनगर है, वाराणसी है, देहरादून है और मैसूर है। इंडियन नेवी की बात करें तो कोयम्बटूर है, भोपाल है, बेंगलोर है। ये 3 एसएसबी सेंटर बनाए गए हैं। एसएसबी इंटरव्यू अब शुरू होता है आपका। सबसे पहले एसएसबी का इंटरव्यू बता दूं 5 दिन का होता है। हर दिन अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं। सारे के सारे ये 5 दिन में 2 स्टेज कवर किए जाते हैं, जिसमें आपको शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तिगत योग्यताओं का पूरा आपका असेसमेंट, अवलोकन, इवैल्यूएशन किया जाता है। स्टेज 1 को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जो पहले ही दिन होता है, जिसमें कि आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें OIR और PPDT होता है। स्टेज 2 जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर्स टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, साइकोलॉजिकल टेस्ट दूसरा दिन आता है, जिसमें आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। तीसरा और चौथा दिन आपका जिसमें ग्रुप टेस्टिंग और ऑफिसर होता है, GTO होता है, वो अपना इंटरव्यू लेता है। चौथा दिन होता है, उस दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है और 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसके बाद में आपका सीधा रिजल्ट आता है।
पहले दिन में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसमें पहले दिन में स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में दो चीज़ें होती है, एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट और एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में शामिल आप होते हैं तब आपको 15 से 20 लोगों का या 8 से 10 लोगों का, जैसी उनकी सुविधा उस हिसाब से ग्रुप बना के एक रूम में आपको बिठा दिया जाएगा, जिसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है और 40 से 50 लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में MSQ सवाल करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। दूसरा होता है PPDT। इस टेस्ट में कैंडिडेट को व्यक्तिगत तौर पर एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। उसके बाद हर उम्मीदवार को एक वाइट शीट दी जाती है जिसमें स्टोरी का टाइटल लिखना होता है। इसके बाद एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें पिक्चर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे कैरेक्टर का मूड, जेंडर, आयु आदि आदि। अब होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम। स्क्रीनिंग, अच्छा, इस जो पिक्चर की आपको दिखाई गई है, इसमें आपको लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके ऊपर आपको हमेशा पॉजिटिव स्टोरी बनानी है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर लिखनी है और उसमें किसी न किसी एक पर्सन को प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो बनाना है। स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम आता है। परिणाम के बाद में आपको, ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक दिया जाएगा और उस ब्रेक के बाद में आपका परिणाम यानी कि रिजल्ट आता है। अब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट का दूसरा दिन आता है जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। दूसरे दिन आपका, पहले दिन में स्टेज 1 क्लियर हो गई, स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो गया। स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद में जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ है उनको दूसरे दिन रोका जाएगा। जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है उन कैंडिडेट्स को वापस नाश्ता करवा के, चाय पिला करके, अपने डॉक्यूमेंट वापस ले करके, बैग पैक करवा करके, बस में बिठा करके, सरकारी बस SSB सेंटर की बस आपको जहां से पिकअप करके लेके आई थी वहां पर आपको वापस ड्रॉप कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स क्लियर कर दिए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, उनके लिए अब टेस्ट शुरू होगा नंबर 2, जो कि दूसरा दिन एडवांस स्टेज, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है। SSB इंटरव्यू प्रोसेस के दूसरे दिन साइकोलॉजिस्ट कैंडिडेट्स को स्ट्रेसफुल सिचुएशन देते हैं जिसमें कम समय में आंसर की शीट पर लिखना होता है। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में मुख्य रूप से 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें कि TMT बोलते हैं, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है। हर पिक्चर्स के लिए कुछ मिनट्स, 2 से 4 मिनट्स का समय दिया जाता है, जिसमें आपको स्टोरी बनाकर पेश करनी होती है, लिखनी होती है। दूसरा होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं, जिन वर्ड्स को एक एक करके फ्लैश किया जाता है। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, वर्ड देखना है और उस वर्ड पर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तीसरा SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। उम्मीदवारों को 30 मिनट में 30 कॉमन रोजमर्रा जीवन पर आधारित सवाल करने होते हैं। अगला आता है SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। SDT में ये उस दिन का आखिरी टेस्ट होता है जिसमें उम्मीदवार को लिखना होता है कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और वो खुद अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पर ध्यान देना होता है। इस टेस्ट के लिए पहले से प्रिपरेशन करके लिखा जा सकता है। अब आता है तीसरा और चौथा दिन, जिसमें कि आपका GTO चलता है। तीसरे दिन में आपका GTO चलता है। SSB इंटरव्यू प्रोसेस के तीसरे दिन में टेस्ट ऑफ बॉडी और टेस्ट ऑफ माइंड, टेस्ट ऑफ फिजिकल एंड टेस्ट ऑफ मेंटल इंटेलेक्चुअल। मुख्य रूप से इसमें फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को जज किया जाता है। GTO में उप समूह बना दिए जाते हैं जिसमें अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें 5-8 कैंडिडेट भी हो सकते हैं और 8 से 10 कैंडिडेट भी हो सकते हैं। यह अलग अलग ग्रुप वाइज डिसाइड होते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन GD होता है। आपको एक टेबल पे कॉन्फ्रेंस के रूप में गोल टेबल पर सामने सामने बिठा करके आपको उस एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है GPE। इस टेस्ट में आपको कुछ सिचुएशंस, कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। ये सारी की सारी समस्याएं आपको
ग्रुप में ही डिस्कस करके प्लान बनाकर आपस में सभी को मिल करके पॉजिटिव एटीट्यूड और कोऑपरेशन के साथ में आपको सॉल्व करनी होती है। इससे आगे आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क दिया जाएगा, PGT, जिसमें कैंडिडेट को कुछ ऑब्स्टेकल्स दिए जाते हैं, कुछ रोल्स दिए जाते हैं, कुछ लकड़ियाँ, रस्सियाँ, बल्ली ऐसे दिए जाते हैं, डंडे वगैरह दिए जाते हैं और ऐसी सिचुएशन को ग्रुप में मिल करके एक स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप, इट मीन्स की प्रोग्रेसिव, एक स्टेप पूरी करने के बाद में उसका प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा तो दूसरी स्टेज पार होगी। ऐसे करके 30 से 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा जिसमें आपको वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पूरा करना होता है। इसके बाद में हाफ ग्रुप टास्क, HGT, जिसमें कि आपके जितना ग्रुप था 8-10 का या 10-15 का, उसमें आधा आधा कर दिया जाएगा, 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर आपको ऑब्स्टेकल्स पार करने के लिए दिए जाएंगे। अगला आता है IOT, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क। इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसे होंगे जो आपको इंडिविजुअल पार करने होंगे, इंडिविजुअल क्रॉस करने होंगे, जिसमें एक को पार करने के लिए 3 से 4-5 मिनट का समय दिया जाता है। अगला आता है कमांड टास्क। इस टास्क में कैंडिडेट को कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते हैं जिसमें कि अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेट्स की हेल्प ली जा सकती है, हेल्प करके आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगला आता है स्नेक रेस और ग्रुप ऑब्स्टेकल्स रेस। स्नेक रेस, हर ग्रुप में मेंबर टेस्ट में दूसरे ग्रुप को कॉम्पिट करना होता है, एक दूसरे ग्रुप को कंपटीशन करके आगे बढ़ना होता है कि कौन पहले पार करता है। ये बड़े कठिन होते हैं लेकिन हर कोई पार आराम से कर लेता है। एंड लास्ट में आता है इंडिविजुअल लेक्चरेट। इसमें हर कैंडिडेट को एक टॉपिक दिया जाता है, 2-4 टॉपिक के पर्चियाँ दी जाती है, उसमें से इंडिविजुअल कैंडिडेट एक टॉपिक सेलेक्ट करता है और उस टॉपिक पर बोलने के लिए उसे 3 से 4 मिनट का समय दिया जाता है जिस पर उसे उस टॉपिक से रिलेटेड बोलना होता है। अब आपका चौथा दिन आता है जिसमें कि आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। पर्सनल इंटरव्यू दूसरे दिन के बीच में भी शुरू हो सकता है और चौथे दिन भी होता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू दूसरे दिन भी लिया जा सकता है और बाकी कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू चौथे दिन भी लिया जा सकता है। वो SSB सेंटर की अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ और जैसा उनका टाइम कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से वो अपना सारा टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं। SSB इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करना पर्सनल इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर बहुत मैटर करता है। इस पर्सनल इंटरव्यू में आपको वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी जो आपने PIQ पहले ही दिन स्क्रीनिंग टेस्ट से बाद में आपको पहले या बाद में एक आपको PIQ फॉर्म दिया होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर फॉर्म दिया होगा। उस फॉर्म में आपने अपने जन्म से लेकर के आज तक जो कुछ भी भरा होगा उसी के आसपास में आपको सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप PIQ में सारी की सारी इंफॉर्मेशन सोच समझ करके सही करेक्ट भरें, एक भी चीज़ उसमें गलत ना भरें। अब आता है इंटरव्यू के बाद में लास्ट डे ऑफ योर SSB, इट मीन्स की 5th डे ऑफ योर SSB, दैट इज कॉल्ड एन कॉन्फ्रेंस। आपके SSB का 5वां और अंतिम दिन जिसमें कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, क्या होती है, गूगल में फ़ोटो डालिए, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। एक बीच में टेबल होता है, उसके तीनों तरफ, दोनों साइड में और सामने की साइड में, दोनों साइड में बड़े बड़े लोग, इंटरव्यूअर या इंस्ट्रक्टर या जो भी होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो बड़े लोग बैठते हैं। सामने SSB का प्रेसिडेंट बैठता है और प्रेसिडेंट के एकदम सामने एक स्टूल पड़ा होता है, उस पर कैंडिडेट बैठता है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें SSC बोर्ड के सारे मेंबर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, साइकोलॉजिस्ट, GTO, इंटरव्यूअर और उम्मीदवार प्रेजेंट होता है। इसमें उम्मीदवार का, कैंडिडेट का फाइनल असेसमेंट एंड इवेल्युएशन किया जाता है। सारे इंटरव्यूअर जितने भी लोग अंदर बैठे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, साइकोलॉजिस्ट, GTO, सारे के सारे लोग कैंडिडेट को अलग अलग पैरामीटर पर सवाल पूछ सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, यह मात्र 3 से 4-5 मिनट का होता है। 2 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर कैंडिडेट को इतना ही समय लें। किसी कैंडिडेट का 5 से 10-15 मिनट का समय भी ले सकते हैं और
उससे 50 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि यदि किसी को बहुत जो बंदा एकदम थ्रू एंड थ्रू क्लियर है उससे कम सवाल पूछे जाते हैं, या फिर जो एकदम ही डाउन है उसको कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे होता है, जो सेलेक्टेड होने लायक होता है, बहुत कम नंबर से पीछे रहता है, उसको वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चेकअप एंड ज़्यादा टेस्ट किया जाता है कि यह बॉर्डर लाइन से ऊपर पार करने लायक है या नहीं है। जी हाँ, इसके बाद में इस कॉन्फ्रेंस में आपको सारे के सारे कॉमन सवाल पूछे जाएंगे। आपको यहाँ स्टे कैसा लगा, आप डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने ऑफिसर्स में ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया, आपका स्टे यहाँ कैसा लगा, खाना पीना कैसे लगा, इंटरव्यू का आपको इंटरव्यू कैसा लगा, 5 साल की आगे क्या योजना है, आप आगे कैसा अनुभव कर रहे हैं, यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो देश के लिए क्या करेंगे। इस तरीके के कॉमन सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद में आपका प्रोसीजर पूरा हो जाता है। अब आपको वेट करना होता है और वेट करने के बाद में आपको शाम को रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट के बाद में जो कैंडिडेट फाइनल रूप से सेलेक्ट हो गए हैं, इन फाइनल रूप से सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, टाइम एंड डेट दिया जाएगा, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा। और जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी कुछ समय बाद में, जब वहाँ का प्रोसीजर पूरा होगा, तो सरकारी गाड़ी में आपको वहाँ पर भी छोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, थैंक यू। आपको पूरा एसएसबी का प्रोसीजर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।